नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते नए नए कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में हाजिर होते हैं। पिछले 1 सालों से जो है हम हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, जहां पर हमारे स्टूडियो में सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में आते हैं और आपकी समस्याओं का हल ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अंकित गोयल। हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं और यूरोसर्जन हैं और न्योटिया गेटवेल में डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं। आज जिस विषय को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, वह है किडनी में स्टोन की बीमारी। हम आपको बता दें कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इस समय किडनी की बीमारी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है और इसमें जो है किडनी स्टोन भी एक है। किडनी स्टोन बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन जो पेशेंट हैं उनको किस तरह की दिक्कतें होती है, किस तरह से उनका इलाज होना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर जो है हम डॉक्टर साहब से आज बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये किडनी स्टोन डॉक्टर साहब क्या होता है? किडनी स्टोन वो सब्सटेंस है जो हमारी किडनी में प्रेसिपिटेट होता है। किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन बनाना, मतलब पेशाब बनाना। पेशाब एक मिक्सचर है फ्लूइड्स का और सॉल्ट्स का। तो किडनी स्टोन तब बनते हैं जब सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या फ्लूइड का मात्रा कम हो जाता है। उसमें सॉल्ट कौन कौन से किडनी में एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट और यूरिक एसिड। सो किडनी स्टोन जब ये सॉल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट होते हैं और एक छोटा सा प्रेसिपिटेट बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो वो बड़े होके किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो जो भी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन बनता है वो एक्चुअली किडनी में ही बनता है। किडनी से फिर आके नीचे ट्यूब में किसी को फंसता है या फिर ब्लैडर में आ जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, एक आदमी कैसे समझ पाएगा कि उसके किडनी में स्टोन हो गया? कोई लक्षण है, प्राइमरी कोई लक्षण है कि अगर किडनी स्टोन, देखिए छोटा अगर किडनी स्टोन है 2 से 3 mm का, 4 mm का, तो कई बार वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि उसको है। बट मरीज़ हमारे पास कब आता है? हमारे पास तब आता है जब उसको दर्द होता है, दर्द होने लगता है। उसको फ्लैंक पेन टिपिकली बोलते हैं, जो पीछे कमर की तरफ स्टार्ट होता है और आगे की तरफ रेडिएट होता है। जी, माने द पेन विच ओरिजिनेट्स इन लॉइन एंड रेडिएट्स टू ग्रॉइन। सो वो हमारी डिक्टम है। और कई पेशेंट्स को हिमेचूरिया, मतलब पेशाब में खून आने की तकलीफ़ होती है। कई पेशेंट्स को पेशाब में जलन की तकलीफ़ होती है। कई पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वो स्टोन उनका पेशाब का रास्ता अगर ब्लॉक कर देता है तो पेशेंट प्रेजेंट करता है सेप्सिस के साथ, जिसको यूरोसेप्सिस बोलते हैं। मतलब उसको तीव्र बुखार आएगा और पेशाब करने में तकलीफ होगी। दर्शकों, हम डॉक्टर साहब डॉक्टर अंकित गोयल जी से आज हम बहुत विस्तार से बात करेंगे और हम आपको बता दें कि आप में से अगर कोई भी किडनी स्टोन के पेशेंट हैं तो आप डॉक्टर साहब से जो है न्योटिया गेटवेल में जाकर मिल सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। आज जो है हम किडनी स्टोन के बारे में डॉक्टर साहब से बहुत विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी स्टोन क्या है, इसका इलाज क्या क्या है। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब किडनी स्टोन की, तो कितने तरह के होते हैं? कोई किडनी स्टोन कॉमनली 4 तरीके के होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इस एरिया में पाया जाता है वो ऑक्सलेट स्टोन्स होता है। ऑक्सलेट में भी 2 टाइप के होते हैं, दैट इज मोनोहाइड्रेट और डाईहाइड्रेट। फिर एक तरीके का स्टोन होता है यूरिक एसिड स्टोन्स, जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं उनमें देखा गया है कि यूरिक एसिड स्टोन ज़्यादा बनता है। एक होता है इन्फेक्शन रिलेटेड स्टोन, दैट इज स्ट्रूवाइट स्टोन। वो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के कॉम्पोजिशन से बनता है। और फोर्थ तो थोड़ा लेस कॉमन है, वो सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। वो कई पेशेंट्स को कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें कई प्रोटीन उनमें अब्जॉर्ब नहीं होता। जो प्रोटीन वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो सिस्टीन स्टोन का फॉर्म ले लेता है। तो सिस्टीन वाला लेस कॉमन है। तो डॉक्टर, नेग्लिजेंसी अगर कोई आदमी करता है किडनी स्टोन को लेकर, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है एक इंसान के लिए? देखिए, हमारे पास 10 से 15% पेशेंट ऐसे आते हैं जो शुरू में हो सकता है उनको 2 से 3 साल पहले कभी दर्द होता हो और वो धीरे धीरे वो इस दर्द को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, या हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनिंग हो गई है। पेन तब होता है जब आपकी किडनी नॉर्मली फंक्शन कर रही है और वो किडनी एक्सपैंड करती है, मतलब वो जेरोटास से पेन ओरिजिनेट होता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो किडनी का नर्व सेंसेशन डिनर्व हो जाता है और उसकी वजह से पेन भी कम हो जाता है, पेन होना ही बंद हो जाता है। बट
किडनी का फंक्शन जो होता है डिटेरिएट होने लगता है। जी, तो डॉक्टर साहब अगर हम बात इलाज की करें, अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट निकल गए हैं, नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो क्या इलाज है किडनी स्टोन का डॉक्टर देखिए, साहब? इसका इलाज किडनी स्टोन के साइज़ और लोकेशन पे डिपेंड करता है। जी, तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर छोटा सा किसी को किडनी स्टोन है 2 से 3 mm, 4 mm, तो बहुत घबराने की बात। घबराने की बात नहीं है। उसको मेडिकल मैनेजमेंट ही हम लोग प्रेफर करते हैं। जी, पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी ज़्यादा पीजिए और 1-2 दवाइयाँ हैं जिससे आपका यूरिन आउटपुट अच्छा मेंटेन रहता है। जी, तो उसको निकलने के या एक्सपल्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर लोकेशन पे डिपेंड करता है किडनी, अगर कहाँ किडनी अटका हुआ हो? हाँ, किडनी में कहाँ पे अटका है। सपोज अगर किडनी में 1 सेंटीमीटर का स्टोन है तो फिर उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो जिसको RIRS बोलते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है RIRS, मतलब रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी। जी। इसमें हमारी एक लंबी सी दूरबीन होती है जो फ्लेक्सिबल होती है। वो आपके पेशाब या मूत्र नली के द्वारा डायरेक्ट हम किडनी के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे किडनी स्टोन को लेज़र से पूरा डस्ट कर दिया जाता है। अंदर ही किडनी के अंदर ही पूरा पाउडर कर देते हैं, उसको डस्ट कर देते हैं और वो स्टोन के ऑपरेशन के बाद एक स्टेंट लगा देते हैं ताकि पेशेंट को आगे फर्दर और कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर किडनी में एक बहुत बड़ा स्टोन है, सपोज 1.5-2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो उसके लिए अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। कन्वेंशनल था, PCNL हम लोग करते थे, अभी भी वही करते हैं, बट वो सुपाइन पोजीशन में करते हैं। पहले क्या था, कन्वेंशनल PCNL करते थे तो पेशेंट को 2 बार एनेस्थीसिया के बाद सीधा और उल्टा करना पड़ता था। अच्छा। उल्टा करके पेशेंट के टेबल पे मतलब पेशेंट की किडनी में पंक्चर होता था। बट अभी अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अभी मैंने ही रिसेंटली एक नियोतिया में ऑपरेट किया है सुपाइन PCNL, मतलब पेशेंट को आपको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पोजीशन में पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है उसी पोजीशन पे लैटरल साइड से किडनी में पंक्चर करते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट को सेप्सिस का चांसेस कम होता है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग के चांसेस कम रहते हैं और रिकवरी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट डे पेशेंट अपने आप घर जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि किडनी के ऑपरेशन की बात आई या फिर स्टोन के, तो लोग घबरा जाते हैं आजकल बहुत। ऑपरेशन के नाम से ही घबराहट होने शुरू हो जाती है। तो आप मुझे ये बताइए, हमारे दर्शक भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं जिनको किडनी का स्टोन है, कितना सेफ है ट्रीटमेंट? टेक्नोलॉजी बहुत तरह की आ गई है। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पहली बात तो ऑपरेट आपको अब्डोमेन खोलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिनिमली इन्वेजिव होता है। एंड अभी टेक्नोलॉजी में एडवांस लेज़र्स आ गई हैं जो हमारे हॉस्पिटल में भी हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट देखिए, जो सर्जिकल रिस्क होते हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सर्जिकली पुअर होते हैं। पेशेंट की फिटनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका ऑपरेटिव रिस्क क्या है, कितना। अगर फिट पेशेंट है 20-25 साल का, 30 साल का, कोई मॉर्बिडिटी नहीं है उसको, आई थिंक उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं। दर्शकों, हम डॉक्टर अंकित गोयल से और भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि मैं किडनी स्टोन और किडनी के ऑपरेशन को लेकर अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है कि मरीज़ का ऑपरेशन होने के बाद में बहुत जल्द उसे घर भेजा जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर ले कि किस तरह एक इंसान किडनी में स्टोन नहीं हो, देखिए, उपाय क्या है? उपाय सबसे अच्छा यही है कि उसको प्रिवेंट किया जाए। तो आप सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान रखिए, आपके फ्लूइड इनटेक पे ध्यान रखिए। एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा, जब स्टोन बनता है तो इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, मतलब नमक का कॉम्पोजिशन है। नमक आप बाहर देखिए तो हमारे पास जो किचन में नमक होता है वो, बट किडनी जो फिल्टर करती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट, फास्फोरस और यूरिक एसिड होता है। तो अगर हम अपना फ्लूइड इनटेक ऐसा रखें कि हमारा पेशाब कम से कम 2 से 2.5 लीटर बने 24 घंटे में, उस हिसाब से हम अपना फ्लूइड इनटेक मेंटेन करें। और एनिमल प्रोटीन जो होता है वो आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन 1 से 2 ग्राम आपके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन इनटेक विल लीड टू किडनी। तो डॉक्टर साहब, एक इंसान को कितना लीटर पानी डेली पीना चाहिए ताकि किडनी स्टोन ना हो, किडनी की बीमारी ना हो? ये पानी, जैसे मैंने बताया आपको यूरिन आउटपुट एक्चुअली मेजर करना होता है, 2 से 2.5 लीटर है। बट प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है, कोई आदमी अपना पेशाब कैसे नापेगा 24 घंटे में। तो उसके लिए हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ठंडी के मौसम में करीब 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए, और गर्मियों के मौसम में जैसे जून, जुलाई, मई हो गया,
उसमें आप 3.5 से 4 लीटर पानी आराम से पी सकते हैं। क्योंकि लोग नॉर्मली पानी पीना भूल जाते हैं, ठंड में तो लोग पानी पीते भी नहीं हैं। यही समस्या है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों ने आपसे 2 सवाल और पूछने को कहा है। एक तो क्या किडनी में जो स्टोन होता है वो क्या मेडिसिन से क्योरेबल है, ना ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन है, 1 नंबर। और दूसरा है कि एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद में क्या पेशेंट को फिर दोबारा किडनी स्टोन हो सकता है क्या? देखिए, ऑपरेशन होने के बाद कम से कम 50% चांस रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ मतलब 5 से 7 साल में अगर आपको दोबारा स्टोन होने का। सपोज़ अगर किसी पेशेंट को मैंने ऑपरेट किया और वो पेशेंट स्टोन फ्री है, लेकिन वो अपने डाइटरी हैबिट को कंट्रोल नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है और अपनी दिनचर्या में उसमें कोई सुधार नहीं है, तो उसमें देखा गया स्टडीज़ में कि 50% चांस होता है, मतलब 100 में से 50 पेशेंट को दोबारा पथरी होने का चांस रहता है अगर एक बार स्टोन बन गया तो। दर्शकों, डॉक्टर अंकित गोयल ने जो बताया कि जीवन शैली में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है और खान पान पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आंकड़े की बात कर लें डॉक्टर साहब, तो मांसाहारी और शाकाहारी में किन में ज़्यादा किडनी स्टोन्स पाए जाते हैं आप? नहीं, ये तो देखा ही गया है कि जो पेशेंट्स हमारे नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लेते हैं उनमें एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन पॉपुलेशन थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बैलेंस एकदम ऊपर नीचे ही है, बट नॉन वेजिटेरियन डाइट जो लोग लेते हैं उनमें एनिमल प्रोटीन ज़्यादा जाता है, तो उनमें पाया गया है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि किडनी स्टोन के केसेस ज़्यादातर 25 से 30 के बीच में जो उम्र के जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इस समय फास्ट फूड का ज़माना है। बिल्कुल, लोग घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं। कितना नुकसानदायक है ये किडनी स्टोन के लिए? ये तो देखिए सबसे डेंजरस चीज़ है, मैं तो यही बोलूँगा। अब फास्ट फूड हमें फैसिनेटिंग लगता है, टेस्टी लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी हार्मफुल। और उसके साथ अगर आप कोक या मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो एक तो आप सॉल्ट एक्सेसिव ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, और दूसरी तरफ शुगर एक्सेसिव ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोनों डेडली चीज़ आप कंबाइन करके फास्ट फूड का इंटेक करते हैं। तो इसीलिए ये पाया गया है कि हमारे यंगस्टर्स में जो एक्चुअली फास्ट फूड का चलन देखा गया है उनमें ये किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर हम अपना फ्लूइड इंटेक अच्छा रखें, घर का खाना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखिए, तो आई थिंक किडनी स्टोन के इंसिडेंस को थोड़ा सा नीचे लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आमतौर पर हम देखते हैं कि बीपी और शुगर बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, हर इंसान कुछ ना कुछ इससे जूझ रहा है। तो क्या बीपी वालों को और जिनको शुगर है उनको किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर से किडनी स्टोन्स का एज सच फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, बट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, मतलब जो किडनी फेलियर हम बोलते हैं, तो डायबिटीज़ और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, इससे किडनी के फंक्शन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डिटेरिएशन होता है। बट एज सच डायबिटीज़ कॉज करता है कि आपके यूरिक एसिड या अमोनिया स्टोन्स फॉर्म हो। डॉक्टर साहब, हमने यंगस्टर की बात की, अगर हम शराब की बात कर ले या कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर ले तो ये कितना नुकसानदायक है किडनी स्टोन? कोल्ड ड्रिंक्स डेफिनेटली नुकसानदायक है, बट जैसे आप शराब का बात कर रहे हैं, शराब एटलीस्ट किडनी स्टोन को डायरेक्टली इंसिडेंस में वो नहीं करती जी, बट जो अल्कोहल होता है दैट एक्ट्स एज मतलब डायूरेटिक जिसको बोलते हैं, अगर आप माइल्ड अल्कोहल लेते हैं तो आई थिंक इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस जी। इंसिडेंट्स मतलब आप इंसिडेंटली कभी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में आ गए हैं। डॉक्टर साहब से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है और हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और इसी प्रकार जो है हम फिर अगले हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।